बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप कि वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से कोई शख्स किसी मुल्क का सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक है और हर मुल्क का अपना तरीक़ाकार है जिसकी वजह से वो किसी शख्स को अपनी शरीयत देता है। So, citizenship can be acquired in several ways depending on the legal framework of the country. अब शरीयत हासिल करने के बहुत से तरीके हैं जो किसी मुल्क के आईन और कानून पर डिपेंड करते हैं कि उस मुल्क का आईन और कानून में कौन सा तरीका है जिसकी वजह से कोई शख्स उस मुल्क का शरीयत हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले है सिटीजनशिप बाई बर्थ, also known as Jasuli, means right to soil. Citizenship granted to individuals born within the territory of a country regardless of the nationality of their parents. This is common in countries like the United States and Canada. अब सिटीजनशिप बाई बर्थ को हम जसूली भी बोलते हैं, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है राइट टू साइल। अब जब कोई बच्चा किसी मुल्क की सरजमीन पर पैदा हो जाता है तो उस मुल्क का सिटीजन बन जाता है और वो उस मुल्क का सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अहल होता है और इसमें ये नहीं देखता कि उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उस मुल्क के सरजमीन पर या उस मुल्क की ज़मीन पर पैदा हो जाए। अब सिटीजनशिप बाई बर्थ कौन ऑफर करता है? यूनाइटेड स्टेट उसका एग्जाम्पल है और कनाडा। जब कोई बच्चा यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की सरजमीन पर पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका शहरी बन जाता है। अब सेकेंड नंबर पर है सिटीजनशिप बाई डेसेंट, आल्सो नोन एज जस sanguinis, मीन्स राइट टू ब्लड। Citizenship acquired through parents regardless of the place of birth. If one or both parents are citizens of a country, their children may inherit citizenship. This is common in many European and Asian countries. अब citizenship by descent को हम just sanguinis भी बोलते हैं, जिसका मतलब है right to blood। अब जब कोई बच्चा किसी मुल्क में पैदा होता है तो वो उसको जो सिटीजनशिप है वो उसको थ्रू पेरेंट्स मिलते हैं कि उसके पेरेंट्स किस मुल्क के सिटीजन है, या दोनों या कोई एक पेरेंट में से कोई एक किसी मुल्क का सिटीजन हो तो बच्चा उस मुल्क का ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता है और वो उस मुल्क के सिटीजनशिप हासिल करने का अहल होता है। अब इसमें ये नहीं देखता कि वो कहाँ पैदा हुआ है, वो उस मुल्क में पैदा हुआ है या किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुआ है, बल्कि मैटर ये करता है कि उसके पेरेंट्स किस मुल्क के सिटीजन है और उसको थ्रू पेरेंट्स सिटीजनशिप मिलती है। अब डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज सिटीजन ऑफर करते हैं थ्रू बाई डेसेंट, यानी थ्रू पेरेंट्स, यानी जिस मुल्क में कोई बच्चा पैदा हो जाए और उसके पेरेंट्स किसी दूसरे मुल्क के सिटीजन हो तो उसको उस मुल्क का सिटीजनशिप मिल जाता है। अब तीसरे नंबर पर है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, citizenship granted to a foreign national after they have fulfilled legal requirements such as residency, duration, language proficiency, and knowledge of the country, laws, and culture. Many countries offer this part to citizenship. अब तीसरे नंबर पर है सिटीजनशिप बाई नेचुरलाइजेशन, कि जब कोई बंदा लीगली तौर पर किसी मुल्क में चला जाए और वो उस मुल्क का सिटीजनशिप हासिल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे करने होते हैं और उस लीगल प्रोसेस से होता हुआ वो उस मुल्क का शहरी बन सकता है। अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है रेजिडेंसी ड्यूरेशन। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क का कंडीशन है कि आपने वहाँ 10-15 साल गुजारने हैं, उसके बाद आप वहाँ के शहरी बनने के अहल है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि वहाँ की ज़बान आपको आती हो, वहाँ की ज़बान को आप समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और उसके बाद उसी मुल्क की जो कानून है, आईन है, उसके बारे में आपको इल्म हो, और उसके बाद कल्चर, कि वहाँ के लोगों का रहना सहना क्या है, उसके बारे में आपको इल्म हो, वहाँ आप लोगों के साथ जो है ना उठना बैठना, लोगों के मिजाज, एटीट्यूड, बिहेवियर के बारे में आपको पता हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन प्रोसेस।
अब चौथे नंबर पर है सिटीजनशिप बाय मैरिज, आल्सो नोन एज मैट्रिमोनी। सम कंट्रीज ऑफर सिटीजनशिप टू फॉरेन नेशनल who marry a citizen of that country. They are often residency or other legal condition attached to this process. Many countries offer citizenship through this mode of citizenship. अब फोर्थ नंबर पर है सिटीजनशिप बाय मैरिज, हम उसको मैट्रिमोनी भी बोलते हैं कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो किसी शख्स को, जो किसी फॉरेन नेशनल को अपनी सिटीजनशिप ऑफर करती है, किसके थ्रू, बाय मैरिज। मिसाल के तौर पर किसी एक मुल्क का सिटीजन है, वो किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वो वहाँ के सिटीजन से शादी कर लेता है, तो उसको उस मुल्क की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब उसके साथ कुछ लीगल प्रोसेस होते हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं, जिस तरह रेजिडेंसी के वहाँ आपने कितना टाइम गुजारा है, और कुछ लीगल कंडीशन होते हैं, जिस तरह आपकी बैकग्राउंड, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो आपने नहीं की, या कुछ ऐसा तो नहीं किया जो वहाँ के मुल्क के कानून की वायलेशन आपने की हो, तो उस प्रोसेस से होते हुए आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो फॉरेन नेशनल्स को बाय मैरिज सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं और ऑफर करते हैं। अब पांचवें नंबर पर है citizenship by adoption. In some cases, a child adopted by citizen of a country may acquire citizenship, either automatically or through a simplified naturalization process. Countries such as Australia, Germany, Russia, etc. provide citizenship through this path. अब पांचवा है सिटीजनशिप बाय एडॉप्शन। अब कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि किसी मुल्क का सिटीजन किसी दूसरे मुल्क के कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और अपने पास रख लेता है, तो वो उस मुल्क का, जिस मुल्क के सिटीजन ने उसको अडॉप्ट किया हो, अपने पास रखा हो, उसका सिटीजन बन जाता है। या तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, या कुछ सादा सा एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उससे होता हुआ उस मुल्क का सिटीजन बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर बहुत से ममालिक है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, रशिया है, तो वो आपको थ्रू एडॉप्शन जो है ना सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब अगर कोई जर्मन कोई सिटीजन है, वो किसी दूसरे मुल्क का, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का या किसी दूसरे कंट्री का, बांग्लादेश का या इंडिया का एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं जिसका कोई ना हो, जिस तरह गजा में होते हैं कि कुछ बच्चे को फॉरेन नेशनल ने एडॉप्ट किए होते हैं, तो थ्रू एडॉप्शन आपको उस मुल्क का सिटीजन बन जाता है और आप उस मुल्क के शहरी बन जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप बाय एडॉप्शन। अब छठे नंबर पर है, सिक्स नंबर पर, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, आल्सो नोन एज इकोनॉमिक सिटीजनशिप। सम कंट्रीज ऑफर्स सिटीजनशिप थ्रू टू इंडिविजुअल्स who make significant financial investment in the country, such as purchasing property, starting businesses, or contributing to national development funds. For example, Malta, Cyprus, Turkey, and Dominica, etc. offer this type of citizenship. अब जो छठे नंबर पर है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, इसको हम इकोनॉमिक सिटीजनशिप भी बोलते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे ममालिक है कि जो आपको थ्रू इन्वेस्टमेंट अपनी सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं, मिसाल के तौर पर आप उस मुल्क में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या आप उस मुल्क में सिटीजनशिप सूर्य आप उस मुल्क में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या उस मुल्क के जो नेशनल डेवलपमेंट फंड होता है, जो कौमी तरक्याती फंड होता है, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, या आप पैसे उसमें देते हैं, मनी दे देते हैं, तो उसके बाद वो मुल्क आपको सिटीजनशिप देता है, अपनी शहरियत देता है। मिसाल के तौर पर माल्टा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, वहाँ कारोबार शुरू कर ले, या साइप्रस में, या टर्की में, या डोमिनिका में, अगर वहाँ आप कोई प्रॉपर्टी खरीद खरीद ले, या कोई कारोबार शुरू कर ले, या उस मुल्क के जो तरक्याती बजट है उसमें पैसे कुछ दे दे, तो वहाँ आप वहाँ की शरीयत आपको मिल जाएगी। अब सेवन नंबर पर है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल्स में एक्वायर सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, often for people with historical or ethnic ties to a country. Many countries provide citizenship by registration to refugees and through ethnic bond.
अब जो 7 नंबर पर है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए से जो कोई शख्स होता है वो जाता है और दूसरे मुल्क में शरीयत हासिल करता है। अब वो कैसे हासिल करता है? कुछ ममालिक ऐसे हैं कि थ्रू बाई रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को करता है, वो उन अशखास को करता है जिनके साथ उस मुल्क का कोई तारीखी रवाबित हो या कोई नस्ली टाइज हो, रिश्ते हो, उस शख्स को वो क्या करता है, मुल्क ऑफर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इज़राइल को देख ले, वो प्योरली एथनिक ज्यूज एथनिक स्टेट है। अब दुनिया के किसी कोने में अगर कोई ज्यूज इज़राइल जाए तो वहाँ उसको इज़राइल की सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी थ्रू रजिस्ट्रेशन। वो अपने आप को वहाँ साबित करेगा, अपनी जस्टिफिकेशन देगा कि मैं ज्यूज हूँ, तो उसको बासानी रजिस्ट्रेशन वहाँ की मिल जाएगी। या कोई दुनिया में रिफ्यूजीज है, जिस तरह गज़ा के हैं या अफ़गानिस्तान के हैं, जिस तरह दूसरी ममालिक चले जाते हैं तो वहाँ उसको आसानी से थ्रू रजिस्ट्रेशन वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। अब each country's law and regulation determine the specific conditions and eligibility for these modes of citizenship acquisition. These modes of acquiring citizenship are vary country to country. अब जो हमने 7 डिफरेंट मूड्स पढ़े, मेथड्स पढ़े, प्रोसेस पढ़े कि इसके ज़रिए से कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क का सिटीजनशिप हासिल कर सकता है, शरीयत हासिल कर सकता है, वहाँ का शहरी बन सकता है। तो वो मुल्क कंट्री पर डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं। अब कोई कंट्रीज़ बाय बर्थ देते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूएसए और कनाडा में पैदा हो जाए कोई बच्चा तो वो वहाँ का सिटीज़न बन जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वो आपको बाय मैरिज दे देते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ के शहरी से, वहाँ की सिटीज़न से आपको शादी कर लेते हैं, तो वो आपको बाय मैरिज सिटीज़नशिप देता है। कोई कुछ कंट्रीज़ बाय डेसेंट देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स वहाँ के शहरी हो और आप या कोई बच्चा किसी दूसरे मुल्क में पैदा हो जाए तो वो आपको उस मुल्क की सिटीजनशिप दे देते हैं। सो उम्मीद है डियर व्यूअर्स कि आपको इसके बारे में समझ आया होगा और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो डियर नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे।